गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th होम साइंस में आज हम पढ़ेंगे बचत के बारे में। इसके पहले आय व्यय के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज बचत के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। छात्राओं, आय व्यय बचत पारिवारिक अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो आपस में बहुत ही गहरे रूप में संबंधित हैं। घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो धन शेष बचता है उसे हम बचत कहते हैं। बचत की धनराशि से भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, इसलिए बचत प्रत्येक परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। बचत वह धन है जो उत्पादन कार्यों में विनियोजित किया जाए और निश्चित समय के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के रूप में प्राप्त हो। अर्थात वह धन जो हम बचत करके रखते हैं और कुछ समय के पश्चात वह बढ़े हुए धन के रूप में प्राप्त होता है, उसको इस प्रकार से हम विनियोजित करें, उसे हम बचत कहते हैं। बचत और संचय में बहुत अंतर है। संचय का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा रुपया हम घर में बॉक्स में बंद करके रखते हैं या गुल्लक में रखे रहते हैं वो उतना ही प्राप्त होता है कुछ समय के बाद भी जितना हमने पहले रखा था। किंतु बचत का वह भाग है जो समय के साथ उसमें धनराशि में वृद्धि होती है। जैसे अगर हम बचत का पैसा बैंक में जमा करें तो उसमें प्रतिमाह कुछ न कुछ ब्याज बढ़ते जाता है, या किसी अन्य कार्यों में, उत्पादन के कार्यों में लगाएं बचत की धनराशि, जो समय के साथ उसमें धनराशि में वृद्धि हो तो उसे हम बचत कहते हैं। एक कुशल गृहिणी अपनी आय का 10% हिस्सा जो है बचत के रूप में रखती है। बचत की आवश्यकता एवं लाभ। बचत के निम्न लाभ हैं: वृद्धावस्था के लिए, दुर्घटना या मृत्यु होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, गंभीर बीमारी या अचानक संकट आने पर सुरक्षा के लिए, बच्चों के विवाह और उनकी ऊंची शिक्षा के लिए, मकान आदि बनवाने के लिए। बचत का क्या महत्व है? बचत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। छोटी छोटी धनराशि जो हम बचत करके रखते हैं वो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है। जैसे पारिवारिक आय कम होने पर सहायता देना, नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने या कामकाजी व्यक्ति की बीमारी होने पर बचत की धनराशि उस समय बहुत ही सहायक होती है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। शारीरिक असमर्थता से सुरक्षा प्रदान करने हेतु, यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, विकलांगता आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी चीज़ से जो व्यक्ति को असमर्थ बना देती है आय अर्जन में, तो उस दौरान जो है बचत की धनराशि हमारे काम आती है और बहुत ही सहायक होती है। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति असहाय हो जाता है तो बचत की गई जो पूंजी है, जीवन में उसने बचत करके रखा है, वो उसकी वृद्धावस्था में जो है उपयोगी सिद्ध होता है। भावी का व्ययों में वृद्धि की पूर्ति हेतु, भावी व्यय मतलब जो आने वाले व्यय हैं उसमें अगर वृद्धि हो जा रही है, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, बच्चे बढ़ते हैं, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो उनकी जो खर्चे हैं वो बढ़ते जाते हैं। उस समय जो बचत की धनराशि होती है बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी ब्याह आदि में सहायक होती है। आवास की सुविधा के लिए, कुछ लोगों के पास अपना पैतृक आवास होता है, कुछ लोगों के पास आवास नहीं होता है, किराए के मकानों पे रहते हैं, तो बचत की धनराशि को थोड़ी थोड़ी अपनी आय का धन जो है बचत करते हैं और एक लंबे समय के बाद जो है जब वो उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाता है तो उस बचत की धनराशि से वे एक सुरक्षित आवास अपना बना सकते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक होती है बचत की गई धनराशि। राष्ट्रीय विनियोग एवं बचत में सरकार राष्ट्र के आर्थिक क्रियाओं में योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायक होती है, क्योंकि हम बचत की धन कहाँ रखते हैं? बचत का जो धनराशि है वो बैंक में रखते हैं। जब बैंकों के पास पैसा होगा तो सरकार की जो भी सरकारी योजनाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो उसे संचालित कर सकेंगे। धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर सुरक्षा है। यदि आय अर्जन करने वाला व्यक्ति या कमाऊ व्यक्ति जो है परिवार का, उसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, तो वो जो बचत की धनराशि होती है उसे उसके अपने बाल बच्चों या परिवार की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी होती हैं। बचत के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना, जैसे भी बच्चों के विवाह, उच्च शिक्षा, मकान बनवाना आदि। नंबर 2, किसी दुर्घटना या बीमारी में परिवार के सभी सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 3, वृद्धावस्था को सुखमय बनाना। नंबर 4, पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इस तरह से देखते हैं बचत का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण
स्थान है। बचत के साधन, किन साधनों से बचत को हम सुरक्षित रख सकें। बचत के माध्यम, डाकघर के माध्यम से बचत। डाकघर में बचत खाता, अल्प बचत को बढ़ावा देने के लिए डाकघर बचत खाते की योजना चलाई गई है, जिसमें 100 रुपये से 10,000 रुपये तक आप जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र ले सकते हैं, ये भी डाक खाने की योजना है, जिसमें 7% का ब्याज मिलता है NSE पर। डाकघर सावधि जमा खाता, डाकघर में 1970 से ये योजना चली आ रही है, जिसमें व्यक्ति अकेला या 2 व्यक्ति मिल करके भी खाता खोल सकते हैं और अपना अमाउंट जो है एक निश्चित समय के लिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष आदि में इसको फिक्स कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। मतलब एक सावधि, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए आप जमा कर सकते हैं। किसान विकास पत्र योजना, ये भी डाकघर की योजना है। किसान विकास पत्र, इसमें इसके अंतर्गत धन 8 वर्ष या 4 महीने में 2 गुना हो जाता है। 8 वर्ष 4 महीने में ही धन 2 गुना होता है। इस योजना में 100, 500, 1000 के अंकित मूल्य वर्ग के विकास पत्र मुख्य रूप से मिलते हैं। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु होने पर यह खाता खोल सकते हैं। इसमें निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए जमा की जाती है, जिस पर 8.5% का ब्याज प्राप्त होता है। डाकघर मासिक आय योजना, पारिवारिक बचत को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्पादक बनाने के लिए डाकघर द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें एकल खाते में 3 लाख या संयुक्त खाते में 6 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है और इसकी परिपक्वता अवधि जो होती है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद इसमें पैसा वापस प्राप्त हो सकता है बढ़ी हुई धनराशि के साथ। बैंक के माध्यम से बचत, ये डाकघर की योजनाएं थी। इसके बाद है बैंक के माध्यम से हम अपने बचत को सुरक्षित संरक्षित रख सकते हैं। बचत के लिए बैंक जो है एक लोकप्रिय संस्था है। इससे धन सुरक्षित रहता है और इस पे ब्याज भी मिलता है। इसमें है चालू खाता। चालू खाते में प्रतिदिन रुपए डाले जा सकते हैं तथा प्रतिदिन निकाले जा सकते हैं, इसलिए इसे चालू खाता कहते हैं। इसे करंट अकाउंट कहते हैं। बचत खाता या सेविंग अकाउंट बैंक में खोल करके अपने धन को उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कभी कभी रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, वे इन खातों में रुपए जमा कर सकते हैं। इस खाते में जमा धन पर ब्याज भी मिलता है। वर्ष में ये 60 बार धन निकाला जा सकता है। सावधि जमा खाता, इस खाते में रुपए एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है, जिस पर बैंक विशेष ब्याज देता है। यदि धनराशि निश्चित समय से पहले निकालते हैं तो उस पर ब्याज में कटौती की जाती है। अर्थात अगर हमने 5 वर्ष के लिए पैसा जमा किया है और पैसे की ज़रूरत हमको 5 वर्ष के पहले पड़ गई, 5 वर्ष के लिए फिक्स किया था और उसको हम उस बैंक से तोड़ के निकाल लेते हैं, तो उस पर हमें ब्याज में कटौती हो जाती है, ब्याज उसमें हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया और 28 अगस्त 2014 से इस योजना पर कार्य हुआ। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक मिशन है। इसके अंतर्गत जो है निम्न प्रकार से सेवाएं हैं। बैंकिंग सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। खाता धारकों को 30,000 रुपये न्यूनतम धनराशि का जीवन बीमा प्रदान करने के साथ 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा प्रदान करना प्रधानमंत्री जनधन योजना का ये उद्देश्य है। इस योजना में गरीबों को निःशुल्क खाता खोला जाता है। इस योजना में गरीब व्यक्ति संकट के समय 6 महीने से अंतराल पर 5,000 रुपये का ऋण भी ले सकते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही पॉपुलर है इस समय प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीबों के लिए। इसमें निःशुल्क जो है बैंक में खाता खोला जाता है। बैंक में खाता खोलने से प्राप्त होने वाली सुविधाएं, बैंक में खाता खोलने से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।